हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आपने सारे के सारे प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं वो देखे होंगे। इसी सीरीज में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमारा सुपर प्रॉफिट का एक पॉइंट, दैट मीन्स जो गुडविल में हमारी थर्ड और फोर्थ मेथड है वो हमारा लास्ट वीडियो में रह गया था। रीवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स एंड द लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो लास्ट वीडियो में हमारे रिकवर नहीं हो पाए थे। फटाफट से आज इस वीडियो में इन सभी वीडियोस बेसिकली जो हमारे पॉइंट्स रह गए हैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हैं और एडमिशन को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एस्पेक्ट, दैट इज द विद द सुपर प्रॉफिट मेथड। किससे बात करते हैं? सो सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूलाज की। किसकी बात करेंगे? फॉर्मूलाज की। तो अगर सुपर प्रॉफिट की हम बात करें फॉर्मूलाज में, तो सर सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का हमारे पास में जो फॉर्मूला है दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर क्या है सर? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी लास्ट टू मेथड्स को क्या कर लिया था सर? डिस्कस किया था। ये जो एवरेज प्रॉफिट है हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। लेकिन बात करें अगर नॉर्मल प्रॉफिट की, किसकी बात करें सर? अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है? तो फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट, इस नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड द कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चाहिए सर हमको? हमें चाहिए सर कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सर किसका? एनआरआर का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? एनआरआर। सर जी अब ये एनआरआर क्या होता है सर? एनआरआर की अगर अपन बात करें तो बेसिकली ये क्या है? वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। सर क्या है सर? वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो हर एक पर्टिकुलर बिजनेस में, या हम कह सकते हैं जो सिमिलर बिजनेस है उसमें अगर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमको रिटर्न मिल जाता है। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला सो वी गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने सीखा था। इस एवरेज प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पर हम फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सर एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे हम टोटल प्रॉफिट से, और इस टोटल प्रॉफिट्स को हमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है सर नंबर ऑफ ईयर्स से। किससे डिवाइड कर देना है? नंबर ऑफ ईयर्स से रिवाइज कर देना है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है सर। सर गुडविल कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है सर। सर सुपर प्रॉफिट क्या है सर? सुपर प्रॉफिट इनटू हम यहाँ पर क्या कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम यहाँ पर क्या कर देने वाले हैं सर? मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देने वाले हैं, और यहाँ पर ये सुपर प्रॉफिट मेथड जो वो क्या हो जाएगी सर? हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं सर प्लीज इनको दिमाग में रखिएगा, अनलेस अदरवाइज यू आर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम गुडविल इटसेल्फ। द नेक्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। सर अगर बात करें इस कैपिटलाइजेशन मेथड की तो यहाँ पर हमें क्या करना है सर? गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो कैपिटलाइजेशन जो बेसिकली मेथड है, यहाँ पर हम बात करें टू टाइप से हम क्या कर सकते हैं सर? गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं? टू टाइप से हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं सर। फर्स्ट इज सुपर प्रॉफिट ऑन बिहाफ ऑफ सुपर प्रॉफिट और ऑन बिहाफ ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किसके बिहाफ पर कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑन बिहाफ ऑफ सुपर प्रॉफिट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सर अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट से, किसकी बात करें? अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या करना पड़ेगा सर? जो भी हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है ऑफ बिजनेस की उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है, क्या है सर? जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है ना, इस एवरेज प्रॉफिट को हमको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है किससे? एनआरआर से। तो हमारा क्या निकल कर आएगा? तो हमारी निकल कर आ जाएगी सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम? यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और अब जो भी हमारी बेसिकली कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल कर आने वाली है, इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में बेसिकली हमारे जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं और इसके साथ में जितने भी हमारे पास में इनटेंजिबल एसेट्स हैं, दोनों की वैल्यू क्या है सर? इंक्लूड रहती है। क्या रहती है सर? जितने भी हमारे टेंजिबल अलॉन्ग विद इनटेंजिबल जो एसेट्स है ना, इन दोनों की वैल्यू क्या है सर? इंक्लूड है। क्वेश्चन में हमको क्या किया जाएगा? ये जो टेंजिबल वैल्यू क्या है एसेट्स की, वो हमको क्या कर दी जाएगी सर? प्रोवाइड कर दी जाएगी।
क्या कर दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब एज वी नो दैट कि जो गुडविल है क्या है सर, ये जो गुडविल है वो क्या होता है सर, एक इनटेंजिबल एसेट होता है। सर क्या होता है सर, ये जो गुडविल है वो हमारा क्या होता है सर, इनटेंजिबल एसेट्स होता है। तो जब हम क्या करेंगे, इसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स में से, बेसिकली कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में से जब हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे हमारे नेट एसेट्स को। क्या डिडक्ट कर देंगे, हमारे नेट एसेट्स बेसिकली। तो यहां पर हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, तब बेसिकली वैल्यू ऑफ गुडविल हमारी यहां पर निकल कर आ जाने वाली है। अगर हम बात करें किससे सर, सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से, तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो यहां पर हमको सीधा कर देना है सर, सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किससे, एनआरआर से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो डायरेक्ट यहां पर हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल निकल कर आएगी विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां पर हमें किसी भी नेट एसेट्स को डिडक्ट करने की बेसिकली आवश्यकता नहीं है। ये है हमारा क्या सर, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन बिहाफ ऑफ सुपर प्रॉफिट और ऑन बिहाफ ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं सर, ये कब हमको प्रिपेयर करना है। एज वी नो दैट वी आर डिस्कसिंग द एडमिशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं सर, हम एडमिशन की बात कर रहे हैं। तो सर ये हमारे क्या है सर, पार्टनर्स हैं। सर ए एंड बी पहले से ही हमारे पास में क्या थे, पार्टनर थे। और सी क्या कर रहे हैं, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म को ये क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइन करते टाइम में सर इनका सबसे पहली प्रायोरिटी जो रहने वाली है, वो प्रायोरिटी क्या रहने वाली है कि सर मार्केट में बेसिकली आप इतने टाइम से सरवाइव कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास में कई सारे एसेट्स होने वाले हैं और कई सारी लाइबिलिटीज होने वाली है। क्योंकि अब आज से हम आपकी फर्म को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा तो जो भी बिजनेस के एसेट्स हैं, आज उन एसेट्स में मेरा भी कहीं ना कहीं शेयर होगा, और जो लाइबिलिटीज है उनमें भी कहीं ना कहीं मेरा एक क्या होने वाला है सर, शेयर होने वाला है। तो इसीलिए ये जो एक इनकमिंग पार्टनर है ना, वो जब वो बिजनेस में आ रहा होगा तो वो कोशिश करता है ये जानने की कि करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है सर। क्या है सर, मार्केट में जो बेसिकली हमारे एसेट्स आज हमारे पास हैं, अगर हम उनको सोल्ड आउट करते हैं तो उसको सोल्ड करने से हमको कितना मनी बेसिकली मिलेगा। सेम एज लाइबिलिटी की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि सर आज हम अगर बिजनेस में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैं भी इस बिजनेस का क्या बन जाऊंगा, एक पार्ट बन जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये जो लाइबिलिटीज है इसका एक शेयर मुझे भी क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लाइबिलिटीज हैं, ये ओवरऑल लाइबिलिटीज किसकी थी सर, ए और बी, क्योंकि ये पहले से बिजनेस कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, हम आज ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर बेसिकली ये चेक कर लेंगे कि जितने भी ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं इनकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है सर। क्या चेक कर लेंगे, करंट मार्केट वैल्यू क्या है, आज की डेट पर इनकी वैल्यू क्या है, जिस दिन से ये पर्टिकुलर पार्टनर क्या हो रहा था, बिजनेस में एडमिट हो रहा था। फॉर प्रिपेयरिंग दिस, फॉर नोइंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो हमारे एसेट्स हैं जिसका वैल्यूएशन बेसिकली हमने पहले कर लिया था, उसको हमें क्या करना है, रीवैल्यू करना है आज की। दैट मीन्स करंट वैल्यू हमको क्या करनी है, इस चीज की चेक यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है सर, और इसी को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को बेसिकली प्रिपेयर करना है। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसको हम बार बार, और हम कह सकते हैं ये अगेन एंड अगेन बनता है। जब जब क्या होगा सर, जब जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये कब होगा, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या कर लें, अपना पार्टनरशिप डीड चेंज कर लें। ठीक है सर, ये एडमिशन के केस में भी बनेगा सर, ये रिटायरमेंट के केस में भी बनेगा सर, ये डेथ के केस में भी बनने वाला है। सर व्हाट अबाउट डिसोल्यूशन, सर डिसोल्यूशन के केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर यहां पर नहीं करते। तो सर रीवैल्यूएशन सिर्फ यही होगा। हाँ सर, डिसोल्यूशन के केस में क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन हम बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स हैं हम इनको यहाँ पर क्या कर देते हैं, सोल्ड करते हैं, और यहाँ पर हम क्या बनाते हैं सर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन में तो हम क्या करते हैं सर, जितने भी एसेट्स हैं उनको क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। तो क्या इस रीवैल्यूएशन से भी हम एसेट को सोल्ड करने वाले हैं? नहीं सर, यहां हम एसेट को सोल्ड नहीं करेंगे, यहां हम सिर्फ क्या करेंगे, मार्केट में अपने एसेट्स की आज करंट क्या वैल्यू है उसको हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं, और उस करंट वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपने बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है।
अब इस रीवैल्यूएशन में क्या क्या आइटम्स आएंगे तो उनकी हम बात करते हैं फॉर्मेट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की अगर बात करें तो रीवैल्यूएशन का जो फॉर्मेट है वो क्या है सर, देख लेते हैं। सर ये है हमारा रीवैल्यूएशन, क्या है सर, ये है हमारा रीवैल्यूएशन। अब ये जो रीवैल्यूएशन है ना, हमने क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए थे सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड किए थे क्या सर, सारे के सारे इनकम और गेन्स। क्या रिकॉर्ड किए थे, सारे के सारे इनकम और गेन्स को हमने रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब अपन बात करते हैं किसकी, रीवैल्यूएशन की, तो इस रीवैल्यूएशन में बेसिकली हमारा मेन फोकस होता है टू थिंग्स। द फर्स्ट इज एसेट्स, द सेकंड वन इज लायबिलिटीज। क्या होगा, पहला प्रायोरिटी हमारा क्या है सर, यहाँ पर हमारे पास में एसेट्स आने वाले हैं, और दूसरा क्या आएगा, लायबिलिटीज यहाँ पर आने वाला है। लेकिन नेचर आप हमेशा ध्यान रखना, डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम और गेन्स के बारे में। तो अब यहाँ पर जब भी हमारे पास में क्या होगा सर, एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होगी। अगर अपन बात करें यहाँ एसेट्स के केस में हमारे पास दो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्या, या तो हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या होगी सर, इंक्रीज होगी, या तो हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। और अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इस केस में हमें क्या हो जाएगा सर, लॉस होगा। यहीं से अगर हम देखें, अभी अपन ने सीखा था कि सर यहाँ पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, गेन, और यहाँ पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, लॉस। ठीक है सर। तो इस केस में जब भी हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या होने वाली है सर, इंक्रीज होने वाली है, वो कहाँ लिखा जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यहीं पर अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, और डिक्रीज होने के केस में क्या होगा, लॉस, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे सर, एसेट जब भी डिक्रीज होती है वो कहां आएगा सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर। इसी के साथ में अगर हम आगे बढ़े, किसके बारे में बात करेंगे, हम लाइबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में हम बात करेंगे सर, लाइबिलिटीज के बारे में बात करें तो अगर लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, क्या होती है सर, अगर लाइबिलिटीज जो है वो हमारी क्या होती है सर, इंक्रीज होती है, और क्या होती है सर, डिक्रीज होती है। इस केस में क्या होगा, अगर सर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉस बियर करना पड़ेगा। सर एक कोई लाइबिलिटी थी 10,000 रुपीज की, जिसको आज हमें कितने रुपीज में पे ऑफ करना है, 12,000 रुपीज हमें क्या करना है, पे ऑफ करना है। तो ये जो 2,000 रुपीज का क्या हो गया सर, लॉस हो गया। लेकिन इसी केस में अगर अपन बात करें सर कि हमारे पास में यहाँ जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गई सर, डिक्रीज हो गई है। दैट मीन्स इसी 10,000 की लाइबिलिटीज को आपको कितना पे ऑफ करना है, 8,000 रुपीज आपको पे करना है। तो ये जो 2,000 है इसका आपको क्या हो जाएगा सर, गेन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर जो लाइबिलिटी है वो क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है, तो वो कहां पर आएगा, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आएगा। और वहीं पर अगर यही जो लाइबिलिटी है वो क्या हो रही होगी सर, इंक्रीज हो रही होगी, तो वो कहां पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर, हमको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लॉस। ठीक है सर। इसके साथ और यहाँ पर क्या आ सकता है, इसकी बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लाइबिलिटीज हैं, वही रिकॉर्ड करेंगे। अब ध्यान रखना कि सर यहाँ पर सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं, इसके अलावा कई सारी चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कई सारे ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जिसको हमने बेसिकली क्या ना किया हो सर, रिकॉर्ड ना किया हो। एसेट्स की बात करें तो इट्स ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं रिकॉर्डेड एसेट्स और बेसिकली एक होते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो बेसिकली हमने बिजनेस में क्या नहीं किए होते, रिकॉर्ड नहीं किए होते, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो बिजनेस में क्या करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इस केस में हम उनको क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम यहाँ पर कहाँ लिखेंगे सर, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन ठीक इसी जगह सर अगर हमारे पास में क्या हो सर, लाइबिलिटी हो, तो ये भी कितने टाइप्स की हो सकती है, ये भी 2 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है कि सर, रिकॉर्डेड भी हो सकती है और अनरिकॉर्डेड बेसिकली ये हो सकती है। ठीक है सर। अगर अनरिकॉर्डेड है तो क्या होगा, ये रिकॉर्डेड हो सकती है सर, और ये क्या हो सकती है, अनरिकॉर्डेड। अगर रिकॉर्डेड है तो हमने इसको रिकॉर्ड किया ही है। लेकिन अगर ये क्या है सर, अनरिकॉर्डेड है, तो अनरिकॉर्डेड के केस में ये क्या करेगा, हमारी लाइबिलिटीज को क्या कर देगा सर, इंक्रीज कर देगा। और इसको यहां हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किस नेम से, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के नेम से। ठीक है सर। अब अगर यहां पर क्या आ जाए सर, किसी भी तरह का डिफरेंस देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए सर, अगर हमें यहां पर कोई भी डिफरेंस देखने को मिल जाए, किस साइड में, डेबिट साइड में अगर डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे,
उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इन द नेम ऑफ प्रॉफिट। सर अगर क्रेडिट साइड में कोई डिफरेंस आ जाए तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे सर? उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इन द नेम ऑफ लॉस। सर ये जो प्रॉफिट है ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सर पार्टनर्स को। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर जो भी इनका ओल्ड रेशियो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर कौन से पार्टनर्स को मिलेगा? सर ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? और ओल्ड रेशियो में ही मिलेगा। सर लॉसेस की बात करें तो ये भी किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में ही होगा। सर व्हाट अबाउट न्यू पार्टनर? यहाँ पर न्यू पार्टनर कोई भी लॉस या प्रॉफिट को बियर नहीं करेगा, तो नो सर, यहाँ पर न्यू पार्टनर को रीवैल्यूएशन का ना ही कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा और ना ही कोई भी लॉस यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है सर। इसी के साथ में अगर अपन आगे बढ़े तो सर इसका जर्नल क्या आता है सर? कई बार एडमिशन से हमने सैंपल पेपर्स में भी देखा है कि सर यहाँ पर जर्नल्स हमसे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे। क्या कर रहे थे? इसका जर्नल भी हमको मालूम होना चाहिए। तो अगर अपन इसके जर्नल की बात करें ना सर, तो जर्नल भी हम क्या कर लेते हैं? इसका रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जर्नल में आपने क्लास 11 में रूल पढ़ा है कि सर जो भी मटेरियल क्रेडिट साइड में लिखा होगा वो जर्नल में कहाँ आने वाला है? डेबिट साइड में आने वाला है। और जो भी आइटम कहाँ आने वाला है? डेबिट में आने वाला है। कहाँ? लेजर में। वो जर्नल में कहाँ आने वाला है? वो आएगा सर जर्नल में क्रेडिट में। अच्छा, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? एसेट्स के इंक्रीज। बेसिकली ध्यान रखना, एसेट्स की वैल्यू जब क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इस केस में हम जर्नल क्या रिकॉर्ड करेंगे? इस केस में सर हम जर्नल रिकॉर्ड करेंगे बाय एसेट्स अकाउंट। क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाय एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाय एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सर अगर एसेट्स की वैल्यू इसी जगह क्या हो जाए सर? डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीज के केस में क्या होगा? डिक्रीज के केस में हमने सीखा कि ये कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड में। तो इस केस में हम लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्या हो जाएगा सर? टू एसेट्स अकाउंट आएगा। इसी में सर अगर लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा? सर उसका भी जर्नल अपन पास कर लेते हैं। तो सर ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड एस्पेक्ट हो जाता है। थर्ड एस्पेक्ट की अगर अपन बात करें कि सर लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं? अगर इंक्रीज हो रही हैं और यहाँ पर डिक्रीज हो रही हैं तो उस केस में क्या होगा? इधर देख लेते हैं। सर अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज क्या हो रहा था सर? इंक्रीज हो रहा था। तो लाइबिलिटीज जब इंक्रीज हो रहा था तो सर क्या हो रहा था? लॉस। और क्योंकि लॉस है तो ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहां हम एंट्री पास करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी। जो भी लाइबिलिटी होगी, अगर लाइबिलिटीज क्या हो रही होंगी? डिक्रीज हो रही होंगी, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए गेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? गेन का। और गेन्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यहां हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। सर रीवैल्यूएशन में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जो हमें ध्यान रखना है? तो उसकी अगर अपन बात करें तो वो है सर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस। क्या है सर? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस हमें यहाँ पर क्या रखना है सर? याद रखना है। सर वैसे तो प्रोविजन क्या है सर? वैसे तो अगर अपन बात करें ना प्रोविजन, तो प्रोविजन होता है सर लाइबिलिटी। क्या होता है सर? लाइबिलिटी। और जैसे अभी अपन ने देखा था कि सर लाइबिलिटी जब भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं सर? हम उसको रिकॉर्ड करते हैं टू द डेबिट साइड। और वहीं पर अगर लाइबिलिटी क्या हो जाए सर? रिड्यूस हो जाए, कहाँ? रीवैल्यूएशन में, तो इस केस में क्या होगा? हमें गेन हो जाएगा। यहां पर हमें क्या होगा सर? लॉस होगा। और यहां पर हमें क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा। और क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब ध्यान रखना, सेम एज ये जो प्रोविजन है, अगर ये प्रोविजन क्या हो रहा है सर? अगर ये जो प्रोविजन है वो क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा होगा तो अब भी मैंने सिखाया कि लाइबिलिटी क्या हो रही है सर? इंक्रीज हो रही, लॉस है। और लॉस कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। तो सर इसको हम कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन लिखेंगे इन द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। किस नाम से लिख दिया जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नेम से हम क्या कर देंगे? रीवैल्यूएशन में यहां पर मेंशन कर देने वाले हैं। ठीक है सर। लेकिन अगर यही प्रोविजन हमारा क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो। क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो। अब डिक्रीज के केस में क्या होगा सर? हमें तो गेन हो जाएगा। और गेन के केस में हमें क्या करना है? इसको कहाँ लिखना है सर? क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन लिखना है। तो उस केस में यहां पर हम प्रोविजन को कहाँ लिखेंगे? उस केस में हम लिख देंगे यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कैसे लिख देंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर इसको हम कैसे समझेंगे कि कब हमें इसको
डेबिट साइड में लिखना है या कब हमको इसको क्रेडिट साइड में लिखना है, इसके लिए समझ लेते हैं क्या एक एग्जाम्पल। क्या समझ लेते हैं एग्जाम्पल। सर ये है आपकी क्या सर, ये है आपकी बैलेंस शीट। क्या है सर, बैलेंस शीट। और यहाँ पर आपको कुछ एक पोर्शन ऑफ डेटा दिए हैं, सपोज 10,000, और साथ में आपको यहाँ पर दिया है प्रोविजन कितने का सर, 500 रुपीज का। कितने का प्रोविजन आपको दिया है सर, 5% का प्रोविजन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन ने आपसे कहा कि सर आपको प्रोविजन बनाना है कितने से, एट द रेट 10% की रेट से आपको प्रोविजन बनाना है। तो अगर हमारे डेटर्स की बात करें तो डेटर्स कितना है 10,000, और इसका 10% अगर हम देखें तो सर वो कितना हो जाता है सर, इसका 10% हमारे पास होता है कितना सर, 1000। कितना होता है सर, 1000। अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास प्रोविजन बना कितने का रखा है सर, ऑलरेडी 500 का प्रोविजन बना रखा है। तो इस केस में हमें कितने और प्रोविजन बनाना पड़ेगा सर, हमें यहाँ 500 रुपीज से प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। तो अब क्योंकि प्रोविजन और बनाना है, लाइबिलिटी बढ़ेगी, और क्योंकि यहाँ लाइबिलिटी बढ़ रही तो इसको हमें कहाँ लिक आउट करना पड़ेगा, टू द डेबिट साइड। ठीक है सर। लेकिन अगर इस केस में हमको जो प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ कितना बनाना पड़ता, 2% ऑफ प्रोविजन हमको बनाना पड़ता। कितना बनाना पड़ता, 2% प्रोविजन हमको बनाना पड़ता। अब क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रोविजन है वो कितने से बना हुआ है सर, वो बना है सर 500 से। अगर हम इसी 10,000 का 2% से प्रोविजन निकालें तो वो कितना आता है सर, 200। दैट मीन्स अब हमें प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ कितना बनाना है, 200 का। लेकिन हमारा बना कितने का रखा है सर, 500 का। दैट मीन्स हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस प्रोविजन को रिड्यूस करना पड़ेगा। और फॉर रिड्यूसिंग द प्रोविजन हम इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितने रुपीज से लिखेंगे, 300 रुपीज से यहां पर क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कभी भी क्रेडिट साइड में नहीं आता रीवैल्यूएशन के, ये बिल्कुल भी यहां पर देखने को हमको मिल सकता है। लेकिन तब जब हमें क्या करना हो, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको अगर कोई प्रोविजन गिवन हो और उससे कम, दैट मींस उसी का हमें एक पोर्शन क्या करना हो, रिड्यूस करना हो, कम प्रोविजन बनाना हो, तो उस केस में हम यहां पर क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में हम यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंशन करने वाले हैं। आई होप आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग क्या है, क्यों बनाते हैं, ये समझ आया होगा। सर रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या है और इन केस ऑफ प्रोविजंस इसका क्या एडजस्टमेंट है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। आई होप आपको रीवैल्यूएशन समझ में आया होगा। आफ्टर मूविंग अहेड, द नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स के बारे में। अब सर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, लॉसेस क्या है और सर रिजर्व्स क्या है, इसके बारे में बात अपन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आप अगर आप ये प्रॉफिट देख पा रहे हैं तो ये जो प्रॉफिट है बेसिकली, ये जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा प्रॉफिट हम क्या करते, हमारे जो पार्टनर्स हैं, क्या है, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समटाइम्स हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पूरा का पूरा दैट मीन्स कंप्लीट प्रॉफिट है, इसका सिर्फ एक आधी हिस्सा हम क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, और बाकी ये जो एंटायर प्रॉफिट है ये हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सर ये वाला प्रॉफिट, ये पोर्शन ऑफ प्रॉफिट हमने क्यों बचा कर रख लिया है, वो जस्ट इसलिए कि हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे एसेट्स को मॉडर्नाइज करने का क्या हो सर, कुछ भी प्लान हो, क्या हो सर, हमें क्या करना हो, एसेट्स को मॉडर्नाइज करना हो, हमारा ऐसा कोई प्लान हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ईयर आफ्टर ईयर कुछ एक पोर्शन ऑफ मनी हम क्या करते जाते हैं, सेव करते जाते हैं, और उसको कहाँ रखते जाते हैं सर, इस बकेट में रखते जाते हैं। किस नेम से, इन द नेम ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब बेसिकली ये जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है ये किसका है सर, ये एंटायर प्रॉफिट है पार्टनर्स का। लेकिन ये पार्टनर्स ने ही क्या कर लिया है, एग्री किया है कि यार हम कंप्लीट प्रॉफिट नहीं बांटते, कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं इसमें सेव करके लगते हैं, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि यहां पर आ रहा है सर एक इनकमिंग पार्टनर, और अब अगर इनकमिंग पार्टनर आएगा तो उस केस में क्या होगा, अब क्योंकि उसका भी राइट है इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में, और वो क्या करेगा, डेफिनेटली वो डिमांड करेगा इस प्रॉफिट्स में भी। तो अब क्योंकि जब वो एक नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने के पहले ही हम ये क्या कर लेंगे, ये जो भी रिजर्व पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है ना, हम इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इससे ये होगा कि इसमें किसी भी तरह से जो इनकमिंग पार्टनर है वो डिमांड नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रॉफिट हमारा रखा है ना इतने सालों का, इसको हम क्या बोलते हैं,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सेम एज सर कई सारे लॉसेस भी हो सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस केस में क्या होता है? लॉसेस, एक साथ सारे लॉसेस को राइट ऑफ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये पार्टनर्स क्या करते हैं? ईयर आफ्टर ईयर इन लॉसेस को क्या करते जाते हैं? एक एक स्मॉल पोर्शन में क्या करते जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं। तो ये लॉसेस भी क्या हो सकते हैं? एक्यूमुलेट हो सकते हैं। ठीक है सर। अब ये रिजर्व्स क्या होता है सर? अभी आपने सिखाया हमको प्रोविजंस, वो तो आपने बोल दिया कि सर वो क्या है सर? लाइबिलिटी है। तो अब सर ये रिजर्व क्या है? क्या है सर? रिजर्व्स क्या होते हैं? तो भैया रिजर्व्स की अगर अपन बात करें ना, तो वैसे ये जो प्रोविजन जो मैंने लाइबिलिटी बताया, ये मैंने आपको बताया एज पर कंजर्वेटिव। किस पर बताया? एज पर कंजर्वेटिव, बिकॉज इट्स अ, ये जो प्रोविजन है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया जाता है? नोन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है। होने वाले लॉसेस से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं? ये प्रोविजंस हम बना लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंजर्वेटिव। ये जो रिजर्व्स है ना, ये रिजर्व्स भी हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं फॉर अननोन लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? अननोन लाइबिलिटी के लिए हम क्या कर लेते हैं? क्रिएट कर लेते हैं। अब क्योंकि ये रिजर्व्स भी कहां से क्रिएट किए जाते हैं सर? ये रिजर्व्स भी आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही क्रिएट किए जाते हैं। हम क्या करते हैं? हर साल अपने प्रॉफिट का एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी क्या करते जाते हैं? साइड में रखते जाते हैं इन द नेम ऑफ रिजर्व्स। इन द नेम ऑफ रिजर्व्स कि यार कल के दिन अगर किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी, कौन सी? कोई भी इमरजेंसी अगर हो जाती है तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? रिजर्व्स यहां पर बनाकर रख लेते हैं। मेक श्योर दैट प्रॉफिट अलग है। क्या सर? प्रॉफिट अलग है, हमने बचा कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एसेट्स। जो रिजर्व्स के नाम से बेसिकली हम पैसा बचा कर रख रहे हैं वो एक अलग है। अब ये रिजर्व किसी भी चीज के लिए हो सकता है सर। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप, ये जनरल रिजर्व है और साथ साथ क्या है सर? ये एक स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल विच इज ओपन फॉर ऑल, सर ये क्या होता है सर? ओपन फॉर ऑल होता है। और स्पेसिफिक की बात करें तो ये क्या होता है सर? रिजर्व्ड होता है। क्या होता है? रिजर्व। अनलेस अदरवाइज जिस पर्पस के लिए इसको क्या किया गया है? क्रिएट किया गया है, इसके अलावा हम यहां पर इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये सब कुछ, चाहे प्रॉफिट की बात कर लो, चाहे रिजर्व्स की बात कर लो, चाहे लॉसेस की बात कर लो, ये सब कुछ क्रिएट कहां से हो रहा है सर? सब कुछ क्रिएट हो रहा है सर प्रॉफिट से, एक्सेप्ट दीज लॉसेस। ये रिजर्व्स भी और ये प्रॉफिट भी कहां से मिल रहे हैं? इसी ओवरऑल प्रॉफिट से मिल रहे थे। और ये प्रॉफिट किसके थे सर? सर ये सारे के सारे प्रॉफिट थे पार्टनर्स के। किसके थे? पार्टनर्स के। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट क्रिएट कहां से किए गए हैं? प्रॉफिट से। और ये प्रॉफिट किसका था? पार्टनर का था। पार्टनर ने अपने प्रॉफिट को क्या किया था? रिड्यूस किया था। क्या किया था? रिड्यूस किया था। कुछ अमाउंट ऑफ मनी कम लिया था। तो अब क्योंकि यहां पर एक इनकमिंग पार्टनर आ रहा है, अब अगर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो कल के दिन ये इनकमिंग पार्टनर जी जो है ना, वो क्या करेंगे? वो डिमांड करेंगे इस पर्टिकुलर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में भी और लॉसेस के केस में भी, प्लस रिजर्व्स के केस में भी। तो यहां पर हमको क्या कर लेना है? इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है इनकमिंग पार्टनर के आने के पहले। तो अगर सर हम बात करें किसकी? हम बात करें सर इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। अगर हमको क्या करना है सर? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहां पर एंट्री पास करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम क्या लिखेंगे? डेबिट टू, यहां पर हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल। क्या कर देंगे? पार्टनर्स का कैपिटल। और यहां पर हम क्या लिख देंगे? करेंट अकाउंट लिख देंगे। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सर? प्रॉफिट्स को हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। सर अगर हमने यहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हो सर? अगर हमने यहां पर लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया हो, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस केस में हम एंट्री पास करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली ये डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है? डन सर। इसके साथ क्या होगा? इसी के साथ अगर आपने क्या किया हो सर? रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हो, तो उन रिजर्व्स में हम कैसे एंट्री पास करेंगे? बाय जनरल रिजर्व। क्या एंट्री पास करेंगे? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। क्या एंट्री पास करेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट हम यहां पर क्रेडिट कर देने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट ये एंट्री होने वाली है, इन केस ऑफ लॉस ये, और इन केस ऑफ रिजर्व्स ये। सर ये खत्म होता है टॉपिक? नहीं सर। क्यों नहीं? रीजन ये है कि सर अभी हमने बात की थी रिजर्व्स की। किसकी बात की थी?
अभी अपन ने बात की थी रिजर्व्स की। सर रिजर्व्स होते क्या है? सर प्रॉफिट का बेसिकली वो हिस्सा जो हम क्या करते हैं फॉर अननोन लाइबिलिटी के लिए क्या कर लेते हैं, बचाकर रख लेते हैं, या कोई भी अननोन रीजंस के लिए हम क्या कर लेते हैं, सेव करके रख लेते हैं। सर ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है सर। अब ये जो रिजर्व्स है ना सर, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? इट इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व। क्या है सर? जनरल रिजर्व है। अब ये जो जनरल रिजर्व है ना सर, ये ओपन फॉर ऑल है। क्या है सर? सर ये है ओपन फॉर ऑल। अब क्योंकि ओपन फॉर ऑल है तो हम किसी भी पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसी के साथ में एक होता है सर स्पेसिफिक रिजर्व। क्या होता है सर? स्पेसिफिक रिजर्व होता है। सर अब ये स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? सर ये वो रिजर्व है बेसिकली जिसका जो पर्पस है ना वो पहले से क्या है सर, प्री डिटरमाइंड है। क्या है सर? प्री डिटरमाइंड। मतलब जो जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने ये जो रिजर्व क्रिएट किया है ना, ये वही वाला क्या है सर, बेसिकली रिजर्व है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में हमारे पास में है सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। क्या है सर? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसी के साथ में एक हमारे पास है दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या हो सकता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो सकता है। इसी के साथ साथ हमारा एक और स्पेसिफिक दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या है सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारे पास हो सकता है। एक और है सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, बोल यहां पर सकते हैं। कौन सा है सर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व आप यहां पर बोल सकते हो। तो बेसिकली दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दीज आर एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, जिनका जो आप पर्पस देख पा रहे हो वो क्लियरली डिफाइन है। क्या है सर? क्लियरली यहां पर डिफाइन है। अकाउंटिंग कैसे होगी सर, जरा बात करते हैं इनके अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सबसे पहले हमारे पास में क्या है सर? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। चलिए समझते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन और इसके बारे में। तो बेसिकली ये जो हमारा रिजर्व है क्या है सर? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये वो स्पेसिफिक रिजर्व है जो बेसिकली हमें किसको प्रोवाइड करना है, वर्कर्स को बेसिकली प्रोवाइड करना है कि एट द टाइम बिंग अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का क्या हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से एक हैवी लमसम हमें बेसिकली अमाउंट क्या करना पड़ता है, वर्कर्स को पे ऑफ करना पड़ता है। फॉर अकाउंटिंग पर्पस के टोटली कितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये मिस हैपनिंग्स हो रही हैं या कितना अमाउंट हम बेसिकली वर्कर्स को पे आउट कर रहे हैं, तो इसी अकाउंटिंग पर्पस से हम क्या कर लेते हैं, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स में हमारे पास में चार बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। कितने केसेस हैं? 4 बेसिकली केसेस हैं जो हमें यहाँ पर दिमाग में रखना है। समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से। सर बैलेंस शीट की बात करते हैं। इस बैलेंस शीट में सर हमारे पास में जो WCR है, क्या है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, वो कितना का रखा हुआ है सर? 2 लाख रुपीज का वर्कमैन कॉम्पनसेशन हमारे पास में रखा हुआ है। अब फर्स्ट केस है कि जहां पर हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है सर? when there will be no liability. Second is when the amount of liability, when the amount of liability is equal then to the amount of reserve. That means यहाँ पर जो हमारी लाइबिलिटी है वो कितने के बराबर आई है कि सर जो हमारा अमाउंट ऑफ रिजर्व है उसके बराबर है। थर्ड केस इज व्हेन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, क्या है सर? व्हेन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। क्या है सर? लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व है। दैट मीन्स हमारी जो लाइबिलिटी है वो कितने की है सर? 1,50,000 की है, लेकिन जो हमारा रिजर्व रखा हुआ है वो कितने का है? 2 लाख रुपीज का है। एंड द लास्ट केस इज व्हेन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, क्या है सर? व्हेन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। क्या है सर? इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। दैट मीन्स यहाँ पर सर हमारी जो लाइबिलिटी है वो कितने की आ गई है? 2,50,000 की आ गई है, और जो हमारा रिजर्व रखा है ना सर वो कितने का रखा हुआ है सर? वो 2 लाख रुपीज का रिजर्व हमारे पास रखा हुआ है। तो सर इन अलग अलग केसेस में हम यहाँ पर जर्नल कैसे पास करने वाले हैं इसकी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहला केस हमने क्या सीखा? व्हेन देयर विल बी नो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। जब हमारे पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे सर? ये जो एंटायर अमाउंट ऑफ रिजर्व है ना, इसको हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स। किसको बांट देंगे सर? ये हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
किस रेशियो में सर? इनके ओल्ड रेशियो में। क्यों ओल्ड रेशियो में? क्योंकि सर ये जो रिजर्व बनाया गया होगा ना, ये रिजर्व कहाँ से बनाया होगा सर? ये बनाया होगा आउट ऑफ प्रॉफिट। किससे बनाया होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट ही बनाया होगा। और इसमें किसका ही शेयर होगा? सारा का सारा पार्टनर्स का ही शेयर होगा। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स को ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये जो रिजर्व बना है वो किसके रेशियो से बना है? ओल्ड पार्टनर के रेशियो से ही क्रिएट होगा। तो इस केस में सर हम जो जर्नल पास करेंगे वो क्या होगा? बाय WCR, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट या अकाउंट हमारा यहाँ पर एंट्री हो जाने वाली है। इसी में अगर हमारा जो नेक्स्ट केस देखें, क्या है सर? जो हमारा नेक्स्ट केस था वो क्या था सर? कि व्हेन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व, दैट मीन्स जो लायबिलिटी है वो भी कितने की है? 2 लाख रुपीज की, और रिजर्व भी कितने का है? 2 लाख रुपीज का है। इस केस में हमारे पास में कोई भी अमाउंट ऑफ रिजर्व बचने वाला नहीं है, जो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे पार्टनर्स को। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम एंटायर अमाउंट किसको पे ऑफ करने वाले हैं? जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम एज अ कॉम्पनसेशन हमें प्रोवाइड करना है। तो इस केस में हम यहाँ एंट्री पास करेंगे बाय WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम और डैमेजेस। क्या लिखेंगे? क्लेम और डैमेजेस अगेंस्ट लाइबिलिटी। क्या करना है? अगेंस्ट लाइबिलिटी में हमें यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है। यहाँ वर्कर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी हमारे पास एक्सेसिव रिजर्व नहीं बच रहा है। अगर थर्ड एस्पेक्ट की बात करें, किसकी बात करें? हमारे थर्ड एस्पेक्ट की बात करें तो थर्ड एस्पेक्ट बेसिकली हमसे क्या कहता है सर? देख लेते हैं थर्ड एस्पेक्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है ना सर, वो कैसा है? लेस देन है किससे? रिजर्व से। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं जो रिजर्व का अमाउंट है वो क्या होगा सर? बचने वाला है। और वो रिजर्व हम किसको दे देंगे सर? वो 50,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? हमारे पार्टनर्स को। तो इस केस में हमारा जर्नल क्या होगा? इस केस में हमारा जर्नल होगा बाय WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम और डैमेजेस, क्लेम और डैमेजेस, और टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या होगा सर जर्नल? टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट हम यहाँ पर जर्नल पास कर देंगे। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना आएगा सर? 2 लाख रुपीज आएगा। क्लेम और डैमेजेस में हमारी लाइबिलिटी कितने की थी सर? 1,50,000 की, तो यहाँ आएगा 1,50,000। और जो एक्सेस रिजर्व हमारे पास बचा है उसको हम किसको क्रेडिट कर देंगे? पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में क्रेडिट करेंगे? उनके ओल्ड रेशियो में हम यहाँ पर क्या कर देने वाले हैं? क्रेडिट कर देने वाले हैं। सर इसका लास्ट केस रह गया, तो उस लास्ट केस को अगर अपन देखें तो लास्ट केस हमें कैसे रिकॉर्ड करना है फटाफट से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो लास्ट केस में सर यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर जो हमारा अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है ना वो सर एक्सीड कर रहा है किसको? हमारे अमाउंट ऑफ रिजर्व को। इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में हम कहीं ना कहीं ये जो डेफिशिएंसी आ रही है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। और डेफिनेटली हमें, क्योंकि यहाँ पर पे ऑफ करना है, तो हमें ये अमाउंट कहीं ना कहीं से तो हमको विथड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को हम कहाँ से विथड्रॉ करने वाले हैं देखते हैं। चलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लाइबिलिटी देखने को मिल रही है, क्या मिल रही है? ये जो लाइबिलिटी देखने को मिल रही है वो कितने की है? 2,50,000 की है। और इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो हमारे पास में रिजर्व है वो अपने आप में कैसा है सर? इनसफिशिएंट है। कैसा है सर? इनसफिशिएंट। तो इसको हमें क्या करना है सर? एटलीस्ट इतना बनाना पड़ेगा ताकि हमें जो लाइबिलिटी उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो 50,000 की जो डेफिशिएंसी है इसको हम कहाँ से निकाल लेंगे? इसको हम निकाल लेंगे सर रीवैल्यूएशन से। कहाँ से निकालेंगे? रीवैल्यूएशन से, इन द नेम ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्या है? इन द नेम ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पर हम जर्नल पास करेंगे बाय WCR अकाउंट डेबिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम और डैमेजेस। क्या लिखेंगे? टू क्लेम और डैमेजेस हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। सर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कैसे पोस्ट होगा? सर अमाउंट में यहाँ पर जो WCR रिजर्व कितने का था सर? 2 लाख रुपीज का। ये रीवैल्यूएशन से हम क्या निकालेंगे? 50,000 रुपीज निकालेंगे। और टोटल जो डैमेजेस है वो कितने का है? 2,50,000 का। वो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर पे आउट कर देने वाले हैं। आई होप आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जितनी भी केसेस थे वो आपको समझ में आए होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वी हैव इज द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या है सर नेक्स्ट हमारे पास जो सीखने का है सर? वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड।
अब सर ये क्या है और इसको कैसे हमें याद रखना है, चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। एज वी नो दैट जो इन्वेस्टमेंट होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अब क्योंकि ये वो बेसिकली एसेट्स है जो जनरली हम सिक्योरिटीज में करते हैं, क्या करते हैं, जनरली हम सिक्योरिटीज में करते हैं, और इन सिक्योरिटीज की जो बेसिकली वैल्यू है ना सर, वो रेगुलर इंटरवल में क्या होती है सर, इंक्रीज भी होती है, और इनकी वैल्यू जो है वो क्या होती है सर, डिक्रीज भी होती है। और इसी फ्लक्चुएशन दैट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से कहीं ना कहीं हमें क्या होता है सर, प्रॉफिट भी होता है, और हमें क्या हो जाता है सर, लॉस भी हो जाता है। और ये प्रॉफिट और लॉस किसका है सर, ये हमारे पार्टनर्स का है। अब क्योंकि ये पार्टनर्स का है तो इसी को रिकॉर्ड करने के लिए हम सेपरेट क्या बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पर हम बना लेते हैं। वापस से समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से और रिकॉर्ड करते हैं कैसे हमें इसको बेसिकली डील करना है। तो सर ये रहा हमारा बैलेंस शीट। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, तो सर ये हमारा कितने का है सर, ये हमारा 1 लाख रुपीज़ का है। सर कुछ हमारे पास में इन्वेस्टमेंट अभी रखे हुए हैं एसेट साइड में, कहाँ पर रखे हुए हैं, एसेट साइड में कुछ हमारे पास में इन्वेस्टमेंट भी रखे हुए हैं, जिनकी वैल्यू कितनी है सर, 1 लाख। कितनी है सर इनकी वैल्यू भी, 1 लाख रुपीज़ की यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है सर, समझते हैं आगे इसी के बारे में। अब इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी ना हमारे पास में दो चीज़ें होने वाली हैं। क्या सर, एक है हमारे पास में क्या, बुक वैल्यू। क्या है सर, एक है हमारे पास में बुक वैल्यू, और दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास में है सर क्या, मार्केट वैल्यू। क्या है सर, मार्केट वैल्यू। अब सर ये बुक वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है, तो बेसिकली ये जो बुक्स हैं, ये जो बैलेंस शीट में हमें जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी गई है ना, ये कौन सी वैल्यू है सर, बुक वैल्यू है। और ये जो मार्केट वैल्यू है बेसिकली ये आपको कहाँ प्रोवाइड की जाएगी, ये आपको प्रोवाइड की जाएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। कहाँ प्रोवाइड की जाएगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड की जाएगी। सीखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में भी। तो इसमें सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि जो मार्केट वैल्यू है, क्या है सर, जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितनी रहे सर, सेम रहे। किसके सेम रहे, दैट मीन्स जो बुक वैल्यू है और जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो कैसी रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। अब क्योंकि जब इक्वल है तो इस केस में सर अकाउंटिंग कैसे होगी, सर कुछ नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर सेम है तो ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा है। दैट मीन्स ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो अनयूज रखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग्स द पार्टनर। कैसे बटेगा सर, यहाँ पर एंट्री होगी बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। कितना रुपीज सर, 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले। ये हमारा कौन सा केस है सर, ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस की अगर अपन बात करें तो सेकंड केस में क्या होगा सर, सेकंड केस में जो मार्केट वैल्यू क्या है सर, जो मार्केट वैल्यू है उसको हम इंक्रीज कर लेंगे एज कंपेयर टू बुक वैल्यू। क्या हो जाएगा सर, जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1,10,000 हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, जो हमारी बुक वैल्यू है। इस केस में क्या होगा, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट का पार्ट है, और ये प्रॉफिट भी क्या होगा सर, ये प्रॉफिट भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इसके दो केसेस हैं। कैसे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, क्या है सर, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो डायरेक्टली बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना सर, पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर लो। कितना बांट लो, 1 लाख रुपीज यहाँ से डायरेक्टली बांट लो, और साथ में ये जो 10,000, क्या सर, जो 10,000 से जो वैल्यू इंक्रीज हुई है ना, इसको आप पहले कहाँ ट्रांसफर करो सर, आप पहले इसको रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करो। कहाँ ट्रांसफर करो, पहले आप इसको ट्रांसफर करोगे रीवैल्यूएशन में, एंड देन आफ्टर फिर क्या करोगे, आप इसको पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बेटर है कि हम यहाँ पर क्या करें, डायरेक्ट लिख दें बाय इन्वेस्टमेंट। क्या लिख दे, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और ये 10,000 भी यहाँ पर क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ऐसे करके हम 1,10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डायरेक्टली किसको, पार्टनर्स को। तो ये हमारा कौन सा केस है सर, ये हमारा सेकंड केस हो जाता है। अगर इसी में हम बात करें किस चीज की, थर्ड केस की, किसकी बात करें सर, हमारे थर्ड केस की यहाँ पर हम बात करें तो थर्ड केस हमारा क्या बनता है, थर्ड केस में जो हमारी मार्केट वैल्यू है, क्या है सर, जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाए सर, रिड्यूस्ड हो जाए। क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए
कहां तक? अप टू द वैल्यू ऑफ 1 लाख। कितने तक की वैल्यू कम हो जाए? 1 लाख रुपीज तक की वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस हो जाए। अब जो हमारे पास में बैलेंस शीट थी, इस बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ इन्वेस्टमेंट रखे थे कितने के? 1 लाख रुपीज के, और यहाँ हमारे पास रखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो भी कितने का? 1 लाख रुपीज का। अब क्योंकि यहाँ हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है? रिड्यूस्ड हो गई है, कम हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हमारे लिए किस चीज का पार्ट है? लॉस का पार्ट है। और इस लॉस को हमें कहां से बियर अप करना पड़ेगा? इसको हम कवर अप कर लेंगे कहां से? सर हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो अब यहां पर हम जो बेसिकली एंट्री पास करेंगे वो क्या करेंगे? देखिए, यहां हम एंट्री पास करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री पास कर देंगे? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने रुपीज से? 1 लाख से। तो सर इस केस में तो कुछ भी फंड बच ही नहीं रहा है। हाँ सर, यहाँ पर हमारे पास में पार्टनर्स को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो रिड्यूस हो गई है वैल्यू, और बेसिकली ये जो फंड भी बनाया था ना, वो इसीलिए तो बनाया था ताकि जो हमारा लॉस है ना, हम उसको क्या कर सके? कवर अप कर सके। सर इन केस ऑफ फोर्थ, कि जो मार्केट वैल्यू है ना, वो कुछ ज्यादा ही रिड्यूस हो जाए। मतलब यहाँ क्या है? अभी आपने देखा कि जो वैल्यू रिड्यूस हुई थी ना, वो कब तक हुई थी? वो हुई थी जितना हमारा रिजर्व था उतने तक की ही वैल्यू क्या हुई थी? रिड्यूस हुई थी। क्या हो कि जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाए? रिड्यूस्ड हो जाए। कितने की? 1,50,000 रुपए तक की। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारा बुक वैल्यू था, क्या था? जो हमारी बुक वैल्यू थी वो कितने की थी? 1 लाख रुपए की थी। साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी था, वो कितने का था? 1 लाख रुपए का था। ये जो वैल्यू है वो 1.5 लाख रुपए के माइनस, दैट मीन्स लॉस तक पहुंच गई है। कहीं ना कहीं इस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए हमारे पास फंड भी कितने का था? 1 लाख रुपीज का ही था। दैट मीन्स अब हमारे पास में जो फंड है वो कैसा है? सर इनसफिशियंट है इस लॉस को बियर करने के लिए। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे? यहां पर अब हम एंट्री पास करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री पास करेंगे? यहां पर हम एंट्री पास करेंगे जो फंड है। क्या है सर? फंड है। फंड कितने का है? 1 लाख रुपए का। ये 50,000 का हमें जो एक्सेस लॉस हो रहा है वो भी, और ये 1.5 लाख रुपए हम कहाँ डाल देंगे? इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। आई होप आपको ये इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो बेसिकली स्पेसिफिक रिजर्व का पार्ट है, ये दोनों केसेस आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट